जय हो माँ दुर्गा की, बोलो सच्चे दरबार की जय। मित्रों, आज के इस वीडियो में सुनेंगे नवरात्रि व्रत की दूसरी कथा। तो आप इस कथा को पूरे सच्चे मन से सुनना, आप सभी का अवश्य ही कल्याण होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ था और वह कौन सा व्रत है जिसे करके माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना प्रीतम बनाया था। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी हिमालय के घर गए। अब गिरिराज हिमालय ने जब देवर्षि नारद जी को अपने घर आया देखा तो उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम कराया। अब पर्वतराज हिमालय ने नारद जी से निवेदन किया है, प्रभु मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उन्हें बताए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी बनेगी वह मुझे बताए। अब नारद जी ने देवी पार्वती की रेखाओं को देखकर बता कि हे शैलराज और मैना, आपकी यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुख दयनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली आपकी यही कन्या होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण की है जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी नंद धड़न रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसकी ना माँ होगी ना बाप होगा, उसको मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा ही अमंगल वेश धारण करेगा। अब देवर्ष नारद जी की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा माता पार्वती ने देवर्षि नारद जी के वचन को सुनकर अपने भावी पति शिव को मानकर मन ही मन हर्ष से खेल उठी। अब हिमालय ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अब हिमालय की बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने उससे सारे प्रयास करने की उन्हें सतना दी और कहा कि वे सारे लक्षण भगवान शिव में बसते हैं। तुम्हें ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। अब देवर्ष नारद जी ने गिरिराज को भगवान शंकर और माता पार्वती के पूर्व मिलन का आख्यान सुनाया और कहा कि तुम्हारी कन्या एक सती है। पूर्व काल में इनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो चुका है और अब ये तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। ये पार्वती भगवान शिव की ही पत्नी बनेगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें आज से पिछले जन्म की आपकी और आपकी पुत्री की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, स्वर्ण से सुसज्जित मंद मुस्कान वाली माता पार्वती एक बार भगवान भोलेनाथ के पास आती है और भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताए जो सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन उस व्रत को करने का अधिक फल मिले। कुंवारी कन्याएं अगर उस व्रत को धारण करें तो उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति हो और विवाहित स्त्रियां उस व्रत को करें तो उनके पति की आयु लंबी हो। हे नाथ, यदि आप मुझे मेरे इस प्रश्न का जवाब देंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। हे नाथ, ऐसे किसी व्रत का विधान आप मुझे बताए। अब प्रभु भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने जैसे मुझे प्राप्त किया है उस व्रत के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। हे देवी सुनो, मैं तुमको यह व्रत सर्वस्व प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में, चंद्रमा ग्रहों में, सूर्य देवताओं में स्वयं विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत है, पुराणों और सर्वस्व में जिस तरह कहा गया है, देवी मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कथा का अनुसरण कराता हूँ। जैसे तुमने व्रत के प्रभाव से मेरा आसन प्राप्त किया है, मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे सभी स्त्रियां अपने मन चाहे पति को पा सकती हैं। हे देवी पार्वती, इस व्रत में संयुक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस कथा का अनुष्ठान करने मात्र से समस्त स्त्रियां पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी पार्वती, तुमने आज से कई वर्षों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमको सुनाता हूँ। तब माता पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत किया था परंतु आज तक किसी ने भी इस व्रत का बखान नहीं किया है। ये तो मेरे लिए बहुत ही शुभ है, परंतु ये सब मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज से कई वर्ष पहले पर्वतों में श्रेष्ठ हिमगिरी पर्वत के आसपास तरह तरह के वृक्ष लगे हुए थे। नाना प्रकार के फल और अनेक प्रकार के पशुओं का निवास स्थल वह पर्वत ही हुआ करता था। गिरी पर्वत पर कई सारे देवता प्रसन्न मन से आते थे और कुछ गंधर्व भी आते थे और उस पर्वत पर नाचा और गाया करते थे। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने एक संत के रूप में उस पर्वत पर तपस्या की थी। हे देवी पार्वती, तुमने निर्जला व्रत किया था। प्रतिमाह में तुम उस पर्वत पर संत की अवस्था में बैठी रहती थी और वैशाख श्रावण
के महीने में जब जल बरसता था तब भी तुम वैसे ही बैठी रहती थी, तो तुमको इस अवस्था में देखकर तुम्हारे पिता तुम्हारा दुख सहन ना कर पाते थे। आपको ही वह दिन रात याद करते रहते थे, आपके लिए ही वह बड़े दुखी रहते थे और आपसे गुस्सा भी रहते थे, क्योंकि आप एक राजा की पुत्री थी। इसलिए सभी आपके पिता को कहते थे कि इसके पिता एक राजा हैं और अपनी पुत्री को सन्यासियों जैसा जंगल में छोड़ रखा है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए। नारद जी जब वहां पर आए और उन्होंने जब नारायण नारायण कहा, तब आपने अपनी आंखें खोली और आपने देवर्षि नारद जी को गिरि पर्वत पर आया हुआ देखकर तुमने उनको अर्घ्य दिया और देवर्षि नारद जी की पूजा की और कहा, हे प्रभु, आप आज हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं हो? मेरे भाग्य जो आज आपके दर्शन हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी पार्वती, आप साक्षात रूप की देवी हैं। हे देवी पार्वती, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। अब इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए और उन्होंने जाकर यही बात भगवान विष्णु से कही। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भी देवी पार्वती बहुत सुंदर दिखी। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहकर देवी पार्वती के पिता हिमगिरी पर्वत के राजा के पास अपने विवाह का प्रस्ताव देवर्षि नारद जी के माध्यम से पहुंचाया। जब श्री हरि विष्णु भगवान का संदेशा लेकर देवर्षि नारद जी हिमगिरी पर्वत के राजमहल में पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती के रूप पर मोहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। संपूर्ण लोक में भगवान श्री हरि विष्णु जैसा दूसरा और कोई भी नहीं, स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी भगवान विष्णु के समान नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करवा दीजिए। मैं आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का यही संदेश लेकर आया हूँ। अब पर्वतराज हिमगिरी कहते हैं कि हे महर्षि नारद जी, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ अवश्य करवाऊंगी। अब पर्वतराज हिमगिरी के मुंह से इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद जी वहां से आकाश में विलीन हो गए और अपने अन्नदाता पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, सुनिए, आपके बताए अनुसार मैंने आपका विवाह हिमगिरी पर्वत की कन्या पार्वती जी से पक्का कर दिया है। अब इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। अब उधर हिमगिरी ने माता पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान वी जी के साथ करने का दिव्य श्री नारद जी से निश्चित कर लिया है। अब अपने पिता की बात सुनकर माता पार्वती बिना किसी उत्तर को दिए ही अपना पूजा पाठ करके अपनी सखी के साथ घर को चली गई। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम मन ही मन बहुत दुखी थी और जमीन पर बैठकर दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर तुम्हारी सखी तुम्हारे पास आई थी और उसने पूछा था कि हे पार्वती, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण क्या है? मुझे बताओ। तुमको तो अब प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो अब जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ होने जा रहा है। परंतु आप तो उदास हैं। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब पार्वती माता जी बोली, हे सखी, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अब माता पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि अरे सखी, शरीर का त्याग ना करो, चलो मैं तुम्हें किसी ऐसे वन में ले चलती हूँ जहाँ पर तुम्हारे पिता को पता ना चल सके। तुम वहाँ बैठकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, भगवान अवश्य ही आपके मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। अब सखी की सलाह को लेकर माता पार्वती जी तुरंत ही वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर माता पार्वती के पिता हिमगिरी माता पार्वती को नगर नगर खोजने लगे। राजा हिमगिरी ने अपने सभी राज्य में घोषणा करवा दी कि पार्वती को जो भी ढूंढेगा उसे सोने के सिक्के दान दिए जाएंगे। अब राजा हिमगिरी ने मन ही मन सोचा कि मैंने देवर्षि नारद जी के समक्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ करने का मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ अवश्य करवाऊंगी। अब ऐसा सोचते सोचते गिरिराज हिमगिरी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब सभी लोग हाहाकार करने लगे कि हमारे राजा को क्या हो गया है ऐसा।
करते करते जब गिरिराज को होश आया तब सब लोग पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताए। तब हिमगिरी ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। आज 10 दिनों से पता नहीं मेरी पुत्री पार्वती को कौन हर ले गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मेरी सुंदर कन्या पार्वती को किसी काले सांप ने काट लिया होगा या फिर कोई सिंह उसे खा गया होगा, तभी तो मेरी कन्या घर नहीं आए। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट पापी दुराचारी ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कह गिरिराज वायु के झोंके से जैसे वृक्ष कांपते हैं उसी समान गिरिराज भी कांपने लगे। फिर राजा गिरिराज ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ मेरी पुत्री को ढूंढ कर लाओ। इधर माता पार्वती उस जंगल में हिंसक जंतुओं से बचते हुए उस भयानक वन में घूमती हुई अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी पार्वती तुमने उसी स्थान पर एक जहां से नदी बहती थी वहां पर मेरी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने में जुट गई और भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि तक तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाता आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। तुम्हारे व्रत राज्य के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं स्वयं ही उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर आप अपनी सखी के साथ में मेरी आराधना कर रही थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी पार्वती मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो हे देवी। तब तुमने कहा था कि हे स्वामी यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो आप मेरे पति बने। तब आपने तथास्तु कह आप पुनः कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। हे देवी पार्वती मेरे जाने के बाद तुमने मेरी प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और अपनी सखी के साथ उसमें व्रत का पारायण किया। आप पारायण कर ही रही थी कि उसी समय उस वन में तुम्हारे पिता रोते हुए चारों दिशाओं में तुमको खोजते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए आपके पिता तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आपको देखा तो वह आपको देखते ही बड़े व्याकुल हुए और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने पूछा पुत्री तुम इस व्याघ्र आदि पशुओं से भरे हुए इस वन में कैसे पहुंची? तभी देवी पार्वती आपने उत्तर दिया कि हे पिताजी मैंने तो पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी इसलिए मैं यहाँ चली आई। तब हिमगिरी ने सांत्वना दी कि हे पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, तुम जो कहोगी वही होगा। हे देवी पार्वती पर्वतराज हिमगिरी तुमको अपने घर ले आए और हे देवी पार्वती मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। तुमने ऐसा व्रत करके मेरा अर्ध आसन पाया। अब देवर्ष नारद जी कहते हैं हे पर्वतराज यही थी देवी पार्वती के पिछले जन्म में माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन। अब इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। अब कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने पर्वतराज हिमालय से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया कि हे नाथ अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे वर से हो जाए जो अपनी पुत्री पार्वती के योग्य हो। अब पर्वतराज ने मैना को समझाया कि हे देवी मैना भगवान शिव ही पार्वती के लिए योग्य वह है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अब अपने पति हिमालय की बात से संतुष्ट होकर अब जैसा नारद जी ने कहा था और मैना के पति ने भी उसे समझाया था तो उसे भी यह बात समझ आ गई थी। अब मैना यही बात बताने के लिए पार्वती के पास गई। वह जाकर भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करे, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। जब वह पार्वती के पास पहुंच गई तब उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात अपनी माता मैना से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। ये सुनकर अब मैना तो बहुत प्रसन्न हुई कि जो बात मैं अपनी पुत्री को बताने आई थी वह मेरी पुत्री को पहले से देवताओं द्वारा स्वप्न में ही बता दी गई है। अब इस बात को बताने के लिए मैना वहां से अति शीघ्र अपने पति हिमालय के पास गई और अपनी पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न के बारे में बताया। अब अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। मित्रों ये तो हो गई माता के विवाह के बारे में कथा, बाकी अब आगे सुनते हैं माता दुर्गा अपने भक्तों पर कैसे कल्याण करती है उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही महान कथा है, चलो उसे हम सुनते हैं। ये कहानी एक गांव की साधारण स्त्री राधा की है जो माता दुर्गा की अनन्य भक्त है। राधा का पति मोहन पिछले कुछ महीनों से बहुत बीमार था, उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। राधा दिन रात अपने पति की सेवा
करती थी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसका दिल हर दिन भारी होता जा रहा था, लेकिन उसकी आस्था माता दुर्गा पर अटल थी। एक रात जब राधा अपने पति के पास बैठी थी, वह बहुत चिंतित थी। मोहन धीरे से बोला, राधा, अब मैं और नहीं सह सकता। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत संघर्ष कर रही हो, पर मैं तुम्हारा ये दर्द और नहीं देख सकता। अब राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसने कहा, मोहन तुम चिंता मत करो, माता दुर्गा हमारी रक्षा करेगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वे हमें इस कठिनाई से अवश्य ही निकालेंगे। अब मोहन ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी आंखें बंद कर ली। राधा ने फिर से माता दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप जलाया और प्रार्थना की, ही माँ दुर्गा आप तो सभी भक्तों की रक्षा करती हैं, कृपया पति को इस दुख से निजात दिलाई। को जब राधा सो रही थी, तब उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेज रोशनी से पूरा कमरा भर गया है। उसके सामने माता दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। उनका तेज और सौम्यता अद्वितीय थी। राधा घबरा कर खड़ी हो गई और तुरंत माता के चरणों में गिर गई। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी उठो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा, तुम्हारे पति की बीमारी अब समाप्त हो जाएगी। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी भक्ति छोटी है, लेकिन मेरे पति का जीवन अब आप ही के हाथों में है। माता दुर्गा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, तुम्हारे पति के कष्ट अब समाप्त होंगे। विश्वास रखो, कल सुबह जब सूरज उगेगा तुम्हारा पति पूरी तरह से स्वस्थ होगा। यही तुम्हारी भक्ति और सेवा का फल है। अब इतना कहकर माता दुर्गा वहां से अदृश्य हो गई। अब राधा की आंखें खुली और वह कांपते हुए उठी। उसने तुरंत अपने